हेलो नमस्कार। कभी आप कलकत्ता गए हो? अरे भाई, ट्राम, मेट्रो, लोकल, भीड़ और भीड़ भीड़ भीड़, सब भीड़ ही भीड़। इतनी भीड़ कि आप यदि किसी को नमस्कार करिएगा तो वो आपको सर उठा के भी नहीं देखेगा, बस यूँ मुंडी हिला देगा, चलता बनेगा। मैं तो कलकत्ता बहुत बार गया हूँ और जो है क्या कहते हैं, कलकत्ता में देखने लायक तो बहुत ही खूबसूरत विक्टोरिया मेमोरियल है, कलकत्ता का जू है, ईडन गार्डन है रवींद्र सरोवर है। मतलब और यदि आप ज़रा सा दूर निकल जाइए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का मठ है, माँ काली की विशालकाय मूर्ति, ध्यान का अलग। और फिर ज़रा सा इंटीरियर में चल जाइए तो काली घाट की काली माँ, वहाँ दर्शन करिए, है ना। और जो है मदर टेरेसा का वहीं पर ही वो है, काली घाट में ही। तो क्या चीज़ नहीं है। बॉटनिकल गार्डन भी है कलकत्ता का, बहुत घूमने वाला, बहुत खूबसूरत है। विक्टोरिया मेमोरियल तो इतना सुंदर है कि पूछिए ना। बिल्कुल मार्बल का बना हुआ, सफ़ेद चमचमाता हुआ विक्टोरिया मेमोरियल, और हर तरह की सुविधा। आप कोलकाता से चले जाइए, तारापुर चले जाइए, माँ तारा का दर्शन कराइए, है ना। और जो है ज़रा सा यदि आप पैसे थोड़े से ज़्यादा हों तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं, सब गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और भी यदि पैसे हों तो दार्जिलिंग घुमाइए, दार्जिलिंग के पास यदि और पैसे हों तो सिक्किम तक घुमाइए। और नहीं तो पैसे नहीं हो तो गंगा के किनारे बैठ के विशाल कलकलमयी गंगा नदी को आप दिखाइए। वहाँ शाम के समय जाइए हावड़ा ब्रिज पर, हावड़ा ब्रिज के पास गंगा जी के पास बैठ के आराम से जो है माँ गंगे का दर्शन करिए, है ना। तो मैं कलकत्ता, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कोलकाता, जहाँ हमारी ममता दीदी रहती है, मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल। बहुत ही निर्भीक, निडर और मुंह फट। मतलब आपको फट से कुछ, आपके यदि कोई खराबी होगी, बुराई होगी तो आपको बोल देंगे, लल्लो चप्पो कुछ नहीं। अभी तक देखिए संभाल के तो रखा है उन्होंने, पूरे पश्चिम बंगाल को बांध के रखा है। बीच बीच में, क्योंकि वहाँ की शैली अलग है कि आप यदि ज़रा सा वो ही है तो बस बम धमाधम, बम धमाधम। मैं ही 2-4 बार तो मैं ही क्या कहते हैं, बम के धमाकों से भाग के जान बचाई। ये तो चलता रहता है। खैर, मैं आपको मेन मुद्दे पर रहता हूँ। कलकत्ता से 145 किलोमीटर बोलपुर है। बोलपुर एक उभरता हुआ, पहले तो गांव जैसा था, अब उभरता हुआ कस्बा है, शहर ही कह लो बोलपुर। तो वहाँ पर जो है मेरे किसी रिश्तेदार ने बताया था कि वहाँ मेरे पिताजी ने कोई घर खरीद के रखा हुआ बोलपुर में, तो भैया जाके देखा। मुझको तो विश्वास नहीं था, कभी मैंने अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाइयों से सुना नहीं था कि बोलपुर में हम लोग का कोई मकान है। खैर, तो किसी तरह से पता लगा है कहाँ पर है। बाई द वे, ये बहुत साल पुरानी बात है। बाई द वे, जब मैं यूट्यूब में जुड़ा, यूट्यूब में जो है क्या कहते हैं, बहुत लोग मुझसे, पूरे ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड के भी बहुत लोग मुझे यूट्यूब के ज़रिए से मेरे संपर्क में आए। एक साहब तो बोलपुर के थे। तो मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है कि मेरा सुना है, रियलिटी क्या है ये नहीं जानता हूँ, है ना। तो मेरे पिताजी ने एक मकान खरीदा था उस इस इलाके में। तो भैया ज़रा सा यदि आप बोलपुर के हो तो ज़रा सा देख आओ, मेरे को बताओ। तो करीब महीने 2 महीने बाद उसका फ़ोन आया, कहने लगा, बंगाली वो भी, कहने लगा गुरुजी, वो पता नहीं मकान आपका है कि नहीं है, लेकिन वो हॉन्टेड है।
मैंने क्या मतलब? कहते गुरुजी, रात में दिन में वहाँ कोई नहीं जाता, एक औरत के रोने की आवाज़ आती है और रोती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। कभी कभी लोगों को दिख भी जाती, जो हिम्मत करके उस घर के अंदर किसी तरह से घुस जाते हैं, उनको वो दिखती भी है। हमने कहा अरे, तो हमने समझा कि अच्छा ये बात है, किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, वो जानता है कि मैं भूत प्रेत का शौकीन हूँ, तो वो इसे पिताजी ने ख़रीदा है, ऐसा कह के मुझको वहाँ ले जाना चाहता है। या हो सकता है उस वो जो प्रेत आत्मा है, औरत जो कि रोती रहती है, शायद उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो किसी तरह से किसी के मन में जो है बात डाल दी। अब वो घूमते फिरते एक कहानी बन के मेरे सामने आ गई कि वहाँ पर मेरे पिताजी ने उस घर को ख़रीदा है। खैर ये तो मिथ्या साबित हुई कि मेरे पिताजी ने ऐसा कोई घर बोलपुर में नहीं ख़रीदा, और शायद बोलपुर कभी गए भी नहीं होंगे, या हो सकता गए हों कि भाई उधर ही तो सब उनका आशियाना था। तो मैंने उससे कहा कि बेटा ऐसा है कि तुम ज़रा सा एक बार मतलब 8-9 बजे रात में फिर से जाके देखो, तुमको आवाज़ सुनाई पड़ती है कुछ? तो उसने कहा जी गुरुजी, आप कह रहे मैं उसी घर से ज़रा सा करीब 3-4 किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जाऊँगा समय निकाल के और देखूँगा, थोड़ी देर रुकूँगा भी, और अपने साथ 1-2 लोगों को और ले जाऊँगा, और हो सका तो मैं घर के अंदर जाके देखूँगा कि रोने की आवाज़ जो औरत की आती है वो सचमुच की तो कोई औरत नहीं, किसी ने बंदी बना के रख दिया। मैंने कहा ठीक है। और तीसरे दिन हठात जानते क्या हुआ, उसका फ़ोन आया रात के 11 बजे। अब मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहे गुरुजी सर्वनाश। हमने कहा क्या हुआ क्या? कि एक आदमी वहाँ से निकला, हाथ में शायद उसके कैन था, पेट्रोल था कि केरोसिन था मालूम नहीं, और उसने जो है क्या कहते हैं, वहीं पर ही एक ज़मीन जो ताज़ी खुदी जैसी लग रही थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे उसमें, मतलब बगीचा टाइप का था, उस पर उसने जो है हचक के पेट्रोल पूरा 1 लीटर, मतलब कम से कम 2-2.5 लीटर पेट्रोल होगा पूरा, उसमें पूरा भिगो दिया बगीचे का, और उसमें लगा दी आग। आग लगाते ही वो तो दौड़ के दूर हट गया, क्योंकि आग बड़ी तेज़ लग गई पेट्रोल में, सब कुछ जलने लगा और दूर हट गया। मैंने देखा वो, तभी मैंने देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है, और औरत बिल्कुल जो है एक चुड़ैल जैसी लग रही है, और उसने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और वो हड़बड़ाता हुआ नीचे गिरा। फिर वो आदमी भी गायब हो गया। हमने कहा बोल कहाँ से रहे? कहे गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि जाओ जाके देखो, तो मैं उसका वो, तो गुरुजी ये हुआ, अभी भी आग लगी हुई चारों तरफ, मतलब उसी के उसमें बगीचे में आसपास के पेड़ पौधे गमले वमले सब चटक रहे हैं, बहुत तेज़ आग है, पेट्रोल की आग है बहुत तेज़। और वो औरत जो है रोते रोते घर के अंदर चली गई। अब वो आदमी जो कुर्ता पैजामा पहने, अच्छा खासा खूबसूरत जवान जैसा लग रहा था, वो दौड़ के घर के अंदर वो भी चला गया। तो हमने कहा घर के दरवाजे क्या खुले रहते हैं क्या? कहा नहीं खुले नहीं रहते, लेकिन एक खिड़की खुली है, वो तो दरवाजे से अंदर गया था खोल के। हम लोगों ने जितनी बार आके देखा तो खिड़की खुली मिली, लेकिन जो है दरवाज़ा हमेशा बंद था, और बहुत खूबसूरत घर है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा करो कि ज़रा सा आग जब कम हो जाए, है ना, क्योंकि किसी की नज़र पड़ेगी आग के ऊपर तो वो आएगा कि आग क्यों जल रही है, या पुलिस वाले की नज़र पड़ेगी तो वो आएंगे, क्योंकि पेट्रोलिंग तो कोलकाता पुलिस करती रहती है, और विशेषकर वो ऐसे पॉश इलाकों में।
कहें गुरुजी कोई नहीं आएगा, सबको मालूम है इस घर में ऐसा कोई भयानक घटना हुई है और यहाँ पर कोई औरत की प्रेतात्मा जो है घूम रही है, कोई नहीं आएगा गुरुजी। तो हमने कहा तुम लोग कितने हो? क्या हम लोग 4 लोग हैं। और गुरुजी आपसे मैं कह रहा हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे। हमने कहा दरवाज़ा, जो आदमी गया था तो दरवाज़ा उसने भीतर से बंद कर दिया। अरे गुरुजी वो दरवाजे के पास खड़ा था, ना दरवाज़ा खुला ना कुछ हुआ, वो गायब हो गया। अब पता नहीं वो अंदर गया कि नहीं गया, लेकिन वो औरत रोते रोते उस दरवाजे से अंदर चली गई थी और हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने कहा जाओ जाके देखो क्या है ना, और डरना नहीं बिल्कुल। जो मैंने तुमको काली कवच दिया है उसका पाठ करते रहना, भूत प्रेत पास में नहीं आएंगे। करीब 1-1.5 घंटे बाद, मतलब रात के करीब 1:30-2 बजे थे, बड़े ही बिल्कुल उससे कहते गुरुजी रात के समय 2 बजे थे और हम लोग जो हैं चारों लोग अंदर, एक तरह से हम लोग फंस ही चुके हैं। जिस कमरे में हम लोग गए थे वहाँ पर मतलब अटैच लैट्रिन बाथरूम था, रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। हम लोग ने कहा क्या है वो, तो हम लोग ने जाके देखा कि एक औरत बाथरूम में बैठी हुई और सिसक सिसक के बुरी तरह से रो रही है, और देखने में तो किसी सम्भ्रांत घर की महिला लग रही थी। हम लोगों ने कहा कि जो है क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो, कोई बताओ क्या नाम है, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, पानी के पास कपड़े सारे तुम्हारे भीग गए हैं, क्यों बैठी हो? कुछ बोली नहीं और सर झुका के ज़ोर ज़ोर से और रोने लगी। फिर उसने धीरे धीरे सर उठाया, उसके लंबे लंबे काले बाल और सफ़ेद कुछ मतलब अच्छे मल्टी कलर था, सफ़ेद और कुछ वैसा मिला हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। वो साड़ी जैसे पहनी थी वैसे ही ब्लाउज पहने थे। उसके बाल उसके चेहरे को पूरे ढके थे, बड़े बड़े बाल थे और सिसक सिसक के बुरी तरह से रो रहे थे। तो मैंने कहा बहन बताओ क्या हुआ, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। एकदम से उठी, उसने बालों को झटका, अरे बाप रे बाप, भयानक चेहरा उसका, जैसे कि वो किसी गड्ढे में से निकली हुई, और बदबू का झोंका बहुत तेज, सड़ा गला, मांस जो है उसका वो कीड़े उसमें लगे हुए, और कहने लगी मेरी मदद तुम लोग क्या करोगे, है ना, और भाग जाओ यहाँ से, मुझको यहीं पर ही रहने दो। मेरे साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, कोई मुझे बचाने नहीं आया, और उस आदमी ने मुझको धोखा दिया, मुझको शादी का झांसा देता रहा, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझसे शादी नहीं की। जब मैंने बहुत शादी के लिए उससे कहा तो एक दिन उसने मेरा गला दबा दिया, और गला दबा के जो है मुझको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, और तब से मैं ज़मीन के अंदर हूँ। जब मुझको बिल्कुल रोते रोते बेहाल हो जाती हूँ, घर के अंदर घर की याद आने लगती, तो मैं फिर से अंदर आती हूँ। तो मैंने कहा कि वो कहाँ है? कहते कहाँ होगा, उसको भी मैंने मार डाला। मैं जब मेरे साथ इतना बुरा हुआ और वो जिंदा जात का घूमे, ये मुझसे सहन हुआ, और मैंने उसको एक दिन बस उसको भी पकड़ लिया मैंने। जानते क्यों? क्योंकि उसने जो है शादी का एक वो करके शादी करूँगा करूँगा, फिर शादी नहीं की और फिर उसको मार डाला। उस समय मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा था, उसीलिए मैं उससे शादी के लिए कह रही थी, लेकिन उसने निर्दयी ने
मेरे मैंने प्रेग्नेंट होने का ख्याल नहीं किया, मेरा गला दबा दिया। अब मुझको जब तक मैं मर नहीं गई तब तक दबाता रहा। उसके बाद उठा के लाश को उसने फुलवारी एक बनी हुई है वहीं पर खोद के, ज़मीन का गड्ढा खोद के वहीं गाड़ दिया। तो मैंने कहा, तो फिर गुरुजी मैंने कहा कि फिर इसमें भाई गाड़ दिया, आप प्रेत हो गई, तो आप यहाँ पर कोई आके रहने भी चाहता होगा तो कैसे रहता होगा, क्योंकि आप तो हमेशा रोती रहती हैं। कहें कि जो है वो आदमी मरने के बाद भी मुझको नहीं छोड़ता। वो जो है करीब करीब रोज़ आता है और अपने साथ पेट्रोल लाता है और उस पेट्रोल को छिड़क के आग लगा देता है। उसका ये है कि मेरी जो लाश जो अंदर दफन है वो भी मतलब जल जाए। मैंने कहा कि आग वो आदमी लगाता है, वो प्रेत है? कहा हाँ वो प्रेत है। एक दिन ऐसे ही वो जो है, जब वो मुझसे बहुत परेशान हो गया और जो है उसकी शादी, मतलब जो शादी हो गई थी, अपनी बीवी को लेकर रहने लगा और मैं अक्सर उसकी बीवी को दिखाई पड़ती, घर में कलह कलेश होने लगा। तब उसने कहा कि मैं तुमको जो हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, और उसने पेट्रोल से मेरे फुलवारी के ऊपर छिड़क के आग लगा दिया। लेकिन वो बेवकूफ़, वो क्या जानता है कि आग लगा के तुम क्या बच गए हो। तो उसने एक बार किया, दो बार किया, और वो तभी करता जब उसकी बीवी जो है कहीं अपने मायके या कहीं पर होती। एक दिन वो आग लगाने आया और उसने आग लगाया और मैं जो हूँ उसी के पीछे खड़ी थी। मैंने उसी आग में उसको धक्का दे दिया और वो जो है उसी में ही जिंदा जल के मर गया। और तब से वो प्रेत शक्ति प्रेत बन गया और मेरे साथ ही घर में रहता है। और इस घर में जो भी रहने आता है उसको जो है, मैं तो रोती रहती हूँ और वो परेशान करता है। भाग जाओ तुम लोग, नहीं तो यदि वो आ गया तो बहुत ही बुरा तुम लोग के साथ कर लेगा। जाओ भागो। जोर से चीखी, इतनी जोर से चीखी कि हम लोग के वो हो गए। हम लोग मतलब उस जो बाथरूम का दरवाज़ा हम लोगों ने बंद किया, ऊपर से छिटकनी लगा दी कि कहीं ये भूतनी प्रेतनी या भूत प्रेत ना आ जाए। और हम लोगों ने निकलने की कोशिश की, पता चला बाहर से किसी ने शायद दरवाज़ा बंद कर दिया। तो गुरुजी अब क्या करें? मैंने करो क्या, देखो कोई खिड़की विड़की है? कहते हाँ है, शीशा लगा हुआ है। तो हमने कहा तोड़ दो किसी चीज़ से और उससे फाड़ के निकल लो। कि गुरुजी हम लोगों ने झाँक के देखा है, शीशा तो लगा है, तोड़ भी देंगे, लेकिन नीचे कम से कम 10 फुट हमको नीचे कूदना पड़ेगा और अंधेरा भी है। कहीं हाथ पैर टूट गए तो कोई हम लोग को बचाने वाला भी नहीं। हमने कहा बेवकूफ़ों, देखो कि क्या कहते वहाँ पर कोई जो है वो है, पर्दा वर्दा लगा है, कोई और किस तरह से कोई कपड़ा है? कहते हाँ, बहुत बड़ा सा जो है वो है, पलंग है, उस पर वो लगा हुआ, चादर लगी हुई है। हमने कहा देर क्यों कर रहे, जल्दी से चादरों को बांधो। और चादर को बांध के एक आदमी जो है उसको फंसा के किसी चीज़ में रखो और एक एक करके नीचे उतर जाओ धीरे से। और यदि वो 10 फुट लंबी चादर होती है, पहुंच जाती है नीचे तक, तब तो ठीक। 2-4 फुट भी रह जाए तो तुम नीचे उतर के कूद जाना, फिर दूसरे कहना, तीसरा, और आखिरी वाला जो है वही चादर पकड़ के नीचे, फिर तुम लोग जो है उसको यदि गिरने वाला हो तो उसको पकड़ लेना। का गुरुजी करने जा रहे हैं। और जो है थोड़ी देर तक मैं, अब फ़ोन वो उसने शायद कनेक्शन काटा नहीं था, मैंने कहते सुना कि जल्दी करो जल्दी करो, और जल्दी उन्होंने किया। फिर एक एक करके बाहर निकले, वही रस्सी के सहारे, मतलब वही जो चादर जो बांध के रखी थी उसी के सहारे, और जो थोड़ा बहुत जगह रह भी गई होगी उसमें वो कूद कूद के निकले। जब चारों लोग कूद गए फिर उन्होंने फ़ोन किया, गुरुजी
हम लोग अब निकल आए हैं, अब क्या करें। हमने कहा क्या करो, वहाँ ना रहो, कहीं वो आदमी आ गया तो पता नहीं वो तुम लोग के साथ क्या करें। जो रोज़ रात को भूत बन के भी आग लगा सकता है तो तुम लोगों को भी आग से जला सकता है, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी से भागो। तो देखा जी गुरु जी। और फिर जो है हम लोग भाग के बहुत दूर आके कहते हैं गुरु जी हम लोग अब सड़क उस घर से बहुत दूर आ गए हैं, अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, आप आराम से सोइए, फिर कभी इधर आना हुआ तो मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। हमने कहा ठीक है। तो ये रहा, मतलब मुझको समझ में नहीं आया कि मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिताजी ने वहाँ एक घर खरीदा, जगह भी बताई, एड्रेस भी बताया, सब कुछ बता दिया, कैसा घर है वो भी बता दिया। मैं तो कभी जा नहीं पाया, मुझको विश्वास भी नहीं हुआ कि मेरे पिताजी बोलपुर में कोई मकान खरीदे, और ख़रीद भी सकते थे, तब मकान बहुत सस्ते मिलते थे। और मैं तो जाने, लेकिन वही भाग्य की बात है कि मेरा सब्सक्राइबर, उसने मुझसे संपर्क किया, वो उसी घर से 3-4 किलोमीटर दूर रहता है। बस उसने जो है मुझको जब फ़ोन किया तो मैंने उसको अपनी व्यथा बताई, और वो जो धीरे धीरे करके वो वहाँ गया। अंदर उसने क्या क्या देखा, क्या हुआ, वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। यदि आपको मेरी हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कमेंट्स भी अच्छा अच्छा लिखिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नई कहानी या तंत्र मंत्र की कोई भी चीज़ आपको मैं करता हूँ तो आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सबको सुखी रखे, संपन्न रखे। बाबा अनिल, लखनऊ से। मेरा फ़ोन नंबर है 9616205263। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।